तो आज का स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज पढ़ेंगे द चेरी ट्री। तो द चेरी ट्री, इस कहानी का शुरुआत होता है एक राकेश नाम के 7 साल के बच्चे से, जो कि अपने घर वापस लौट रहा था मसूरी बाज़ार से। और वो मसूरी बाज़ार से लौटते लौटते खट्टे मीठे और चमकीले लाल रंग के चेरीज़ को खा रहा था, जो कि कश्मीर वैली से आया था। वो खाते खाते घर पहुंचा। तो जब घर पहुंचा तो उसके पास सिर्फ 3 ही चेरीज़ बचे थे। वो घर पहुंचते ही बोलता है अपने दादाजी से, क्या आप चेरी खाइएगा? उसके ग्रैंडफादर गार्डन में थे। वो एक चेरी लिए और 2 राकेश खा लिया। और जो लास्ट चेरी था उसका सीड राकेश मुंह में लिए इधर उधर कर रहा था। उसके बाद वो अपने दादाजी से क्वेश्चन पूछता है, क्या सीड्स लकी होते हैं? तो उसके दादाजी ने जवाब दिया, हाँ होते हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ लकी जब होता है जब उसका यूज़ कुछ में किया जाए। तो वो पूछता है, व्हाट कैन आई डू विथ ए सीड? मैं क्या कर सकता हूँ सीड के साथ? तो बोलते हैं कि सबसे अच्छा इसे प्लांट कर दो। तो राकेश बिगन टू डिग ए फ्लावर बेड के आसपास खोदना शुरू कर देता है और बोलता है, आई विल प्लांट इट हेयर। तो उसके दादाजी बोलते हैं, आई डू नॉट थिंक दैट इज़ ए गुड आइडिया, आई सोन मस्टर्ड इन फ्लावर बेड। उन्होंने बोला कि मुझे ये अच्छा आइडिया नहीं लगता है, यहाँ पर मैंने पहले से मस्टर्ड को रोप रखा है, तुम एक ऐसी जगह पे रोपो जहाँ पर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं हो, जैसे वो सैडी कॉर्नर ऑफ द गार्डन। अपने दादाजी के कहने पे वो कॉर्नर में जाता है गार्डन का और वहाँ पर अपने अंगूठे से उस बीज को दबा देता है ताकि वो मिट्टी के अंदर चल जाए। अभी ठंड का मौसम है और सांझ है, शाम का वक्त है। ग्रैंडफादर और राकेश जो है अब बाहर लकड़ी का आग सेक रहे हैं। ग्रैंडफादर टोल्ड स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल। दादा और पोते में बातचीत चल रहा है और दादाजी उन्हें स्टोरी सुना रहे हैं कि कैसे इंसान एनिमल में बदल रहे हैं। और बिगन डैट जम्प्ड एंड स्टोन डैट वेप्ट। तो तभी राकेश ने देखा कि वाइल्ड डक जो है नॉर्थ की तरफ वापस जा रहा है भी शेप में। तो उसे लगा कि स्प्रिंग अप शुरू हो चुका है। एक सुबह राकेश जो है बाहर आता है और सरप्राइज़ हो जाता है जब वो देखता है कि चेरी ट्री उग गया है। वो अपने ग्रैंडफादर को बुलाता है। तो तब उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं क्या हुआ था? बोलता है चेरी ट्री। तो बोलते हैं क्या चेरी ट्री? तो वो बोलता है कि वही चेरी ट्री जो हमने पिछले साल रोपा था। यहाँ पर पता चल रहा है कि 1 साल बीत चुका है और चेरी ट्री थोड़ा सा उग चुका है। तो वो दोनों जाते हैं टिनी ट्री के पास और ग्रैंडफादर बोलते हैं इसे पानी दो। तब वो राकेश जाता है घर के अंदर और पानी लेके आता है और देता है। उसके बाद वो छोटे छोटे पत्थर से उस प्लांट को घेर देते हैं और राकेश बोलता है इसके सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है। और अभी मानसून सीज़न आ चुका है जिसके कारण जो है ट्रंक मोटे हो गए। ट्रंक एंड ट्री आर द ड्रिफ्ट एट द माइट। ट्रंक एंड ट्री बड़ा हो चुका है, ट्रंक उसके मोटे हो चुके हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि चेरी ट्री मानसून सीज़न में बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं। ये अभी 2 फीट हाई हो चुका है। बट यहाँ इसी समय एक गोट गार्डन में आता है और सारे पत्ते को खा जाता है, 2-3 ब्रांचेस और रूट को छोड़ के। क्योंकि जो चेरी ट्री रहता है वो गोट खा जाता है, जिसके कारण राकेश बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। तो उसे दिलासा देते हुए ग्रैंडफादर बोलते हैं कि
चेरी ट्री जो है बहुत टफ होता है, चिंता मत करो ये फिर से उगाएगा वगैरह वगैरह। तो रेनी सीज़न का वक्त था, नए पत्ते आए, लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट है कि एक महिला जो कि हिल का घास काटती थी वो चेरी ट्री को काट देती है, जिसके कारण ग्रैंडफादर जो है वो वुमेन पे बहुत ही चिल्लाते हैं। और पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि चेरी ट्री वापस नहीं आ सकता था। राकेश को लगा अब चेरी ट्री मर जाएगा, लेकिन चेरी ट्री का ऐसा इरादा नहीं था कि वो मर जाए। समर आ रहे थे, कुछ नए पत्ते आए थे कुछ, और जो राकेश था वो भी बड़ा हो गया था। वो अब 8 साल का हो गया था और उसके काले बाल और डीप ब्लैक आइज हो गए थे। एक दिन उसने अपने चेरी ट्री पे प्रेइंग मैंटिस को देखा। एक कीड़ा होता है ऑन द ब्रांच पे देखा, और उसके बाद एक कैटरपिलर को देखा। तो वो तुरंत गया और कैटरपिलर को साइड किया क्योंकि वो लीफ को खा रहा था, और बोला कि तुम जब वापस आना जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगे। उसके बाद राकेश का बर्थडे आने वाला था, यानी कि वो 9 इयर्स का होने वाला था, और ये बर्थडे उसका फरवरी में था। और राकेश अब 9 साल का हो गया, और जितना लंबा राकेश है उतना लंबा ही उसका चेरी ट्री है। राकेश और ग्रैंडफादर बाहर बैठे हुए अपने ट्री को देख रहे थे कि वो कैसे ग्रो कर रहा है। अब ट्री उनसे थोड़ा सा लंबा जा रहा था और धीरे धीरे करके वो और लंबा हो गया। उसी समय एक दिन देखा कि चेरी ट्रीज़ में कुछ चेरीज़ आ गए हैं, तो राकेश उसको टेस्ट किया और बोला ये अभी बहुत खट्टे हैं, अगले साल शायद ये पक जाएं। A few days later, a warm sunny afternoon, Rakesh went into the ground and down on the grass, breathed at the tree and gazed up the leaf at the great blue sky. Grandfather came outside too, and they waited in the silence until the stars come out. कुछ दिनों बाद एक सनी आफ्टरनून था और राकेश और ग्रैंडफादर बाहर आए और ग्रास पर बैठ गए। उसके बाद वो चेरी ट्री को देख रहे थे। पर ग्रैंडफादर और राकेश का थोड़ा सा कॉन्वर्जेसन हुआ था, और वो क्या हुआ था, राकेश बोलता है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये चेरी ट्री क्यों पसंद आता है। तो इसके रिप्लाई में बोलते हैं ग्रैंडफादर क्योंकि ये हमने खुद रोपा है। और फिर राकेश बोलता है जस्ट ए स्मॉल सीड हैज़ ग्रोट, कि बस एक छोटा सा सीड इतना बड़ा पेड़ बन गया है, और ये मुझे एक गॉड की तरह लगता है।